हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद्यालय। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 48 है। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय स्थित है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 28A। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 में। रक्षा अनुसंधान DRDO का गठन किया गया था 1958 में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा आपका भोपाल। 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा आपका वहीदा रहमान। IUCN का मुख्यालय स्थित है इंग्लैंड में। IUCN का मुख्यालय स्थित है इंग्लैंड में। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। भारत के पड़ोसी देश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्यात जो है वो म्यांमार की है। नगुल्ट्रम भूटान की है। युआन चीन की है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो 26 नवंबर को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। आई हैव द स्ट्रीट्स के लेखक कौन है? तो आई हैव द स्ट्रीट्स के लेखक हैं आर अश्विन और एस मोंगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? तो ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी है। वर्ष 2019 में असम के किस गायक गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आंसर होगा भूपेन हजारिका। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा संथानम समिति। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा गोवा। भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश नामक एक आयोग द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग। ये जो है कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से तथा राजा चलैया समिति जो है वो कर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा पुरी। पुरी में जो है कुंभ मेला नहीं लगता। नासिक में लगता, हरिद्वार में लगता, उज्जैन में और एक प्रयागराज में। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक है? तो इसका आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। उस्ताद विलायत अली खान के उस्ताद थे सितार वादक थे। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? तो ये मैहर घराने से जुड़े हुए थे।
नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो ये है बिरसा मुंडा की। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। अरे यार। कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। कैसलिंग संबंधित है शतरंज से। गंगूबाई हंगल से संबंधित है। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना। अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोझिकोड। अपनी समृद्ध नेक्स्ट है जुलाई 2024 में चराई देव मैदान को संस्कृत श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। भारत में निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों की संख्या 26, जबकि भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 अंश उत्तर में। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इसका आंसर होगा 8। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आंसर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान तथा निकोबार। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है भारत को श्रीलंका से। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा वापस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार। पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहलाता है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पूर्वी देशांतर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? आंसर होगा इलाहाबाद से लिया जाता है, इलाहाबाद नैनी से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 अंश किस नगर से होकर गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय के सबसे नजदीक है? तो ये है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल स्थित है कवरती तथा मिनिकोय के बीच। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? आंसर होगा आपका 2 घंटे का। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में।
सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान।